नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा देनी पड़ेगी और ये 3 एग्जाम होंगे। अगर 3 एग्जाम पास नहीं करते हैं शिक्षक तो नौकरी चली जाएगी। ये पूरी तरीके से बातें सामने आ रही हैं। शिक्षक संघ इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी हैं डॉक्टर संजीव जी, उनसे जान लेते हैं ये जो फैसला शिक्षा विभाग का है इसको किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? नहीं, देखा जाए शिक्षा विभाग का जो ये फैसला है नियमावली के प्रतिकूल है। आप नियमावली के अगर अंश को देखें, आपको मैं दिखाऊंगा भी, नियमावली के अंश में स्पष्ट है वो अगर ऐसा कुछ भी होता है उसमें अनुत्तीर्ण होते हैं या शामिल नहीं होते हैं तो वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी का भी वक्तव्य था और नियमावली में भी अंकित है। इसमें एक आपत्तिजनक बात यह है, इसको आप भी समझेंगे, हमको लगता है विभाग अभी कुछ सोच समझ करके फैसला नहीं ले रहा है। जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो गया और माननीय मंत्री जी को विभाग भी आवंटित हो गया तो कोई भी निर्णय लिया जाना और निर्णय कमेटी की अनुशंसा को वायरल किया जाना, यही अगर कोई दूसरा करेगा तो उन पर कार्रवाई विभाग कर देगी। लेकिन ये वायरल किया जाना कहाँ से किया? इसमें आप हस्ताक्षर देखिएगा, ये समिति की अनुशंसा है ना। ये अगर राज्य सरकार से अनुमोदित हो जाती तो निश्चित रूप से वायरल किया जाता। आज भी मुझे जैसा सुनने में आया है, माननीय उच्च न्यायालय में ये कहा गया, ये माननीय उच्च न्यायालय में बात उठी तो उसमें जो एडवोकेट जनरल है उनके द्वारा कहा गया जो कि ये तो अनुशंसा है, ये फैसला नहीं है। लेकिन विभाग जो है वह शिक्षकों को कहीं न कहीं टारगेट करके प्रताड़ित करना चाहती है। विभागीय जो पदाधिकारी हैं और खास करके आप देखेंगे इनका हर एक फैसला, मुझे लगता है हर एक फैसला इनका ये एकदम उस मामले में विपरीत प्रतिकूल हो रहा है, संवैधानिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो रहा है। आप इसको ऐसे भी देखें, एक जो नई शिक्षिका थी बबीता चौरसिया जी, उनके मामले में देखें, हम लोग कहते रहे पहले से ये गलत है। संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही ना कोई सिस्टम चलता है, कोई सरकार चलती है, सचिवालय चलती है, निदेशालय चलती है, मंत्रालय चलता है। लेकिन उसको भी किनारे करके किया तो क्या हुआ? माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। ऐसे मुद्दे पर तो इस्तीफा दे देना चाहिए था एसीएस को, अपर मुख्य सचिव को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि उनके स्तर से, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के स्तर से ऐसा पत्र निकला। मुख्य सचिव पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, हम पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, आप पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, बच्चे तो उन्हीं से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज रिजल्ट जो 30 लाख 20 लाख इतना प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहा है, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहा है, क्यों, कहां से हो रहा है? तब तो सब फार्स है। पहले भी ऐसा होता, पहले भी अपर मुख्य सचिव होते थे। मुझे लगता है जो कि शिक्षा विभाग का फैसला निश्चित रूप से ये देखा जाना चाहिए। ये सब तो एक तरह से, अब तो कोई भी बातें अगर आती है, कोई भी अगर किस्सा कहानी बनता है तो उसकी तो सब कुछ उसके अभिलेख सुरक्षित हो जाते हैं आज की तिथि में। तो मुझे लगता है हर एक फैसला, और मुख्यमंत्री महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कभी कहते हैं 9 बजे से 5 बजे चलेगा, तो भाई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कहाँ है? यहाँ शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू हैं। आप सक्षमता परीक्षा में आपने जो सवाल किया, आप इसके व्यवहारिक पक्ष को देखा जाए। आपने नियमावली में कुछ ऐसा लिखा है जो सभी शिक्षकों को असहज कर रहा है। आप दक्षता परीक्षा ऑफलाइन लिए, अब भी हालिया दिनों में आपने बीपीएससी की 2 बार क्रमशः परीक्षा ली और फिर लेने जा रहे हैं, जैसा वक्तव्य आ रहा है। बीपीएससी का भी आज आया है भाई, और वैसी स्थिति में उनका भी ऑफलाइन लेंगे, तो इनका ऑनलाइन क्यों? और इतनी हड़बड़ी क्यों? इतने शिक्षक और उनके परिवार के कहीं ना कहीं सगे संबंधी बच्चे
घर के बच्चे बच्चियां परीक्षा दे रही हैं, मैट्रिक इंटर की परीक्षा है, इससे हैवी एग्जाम राज्य में कोई नहीं होता है। उसमें उनका दायित्व निर्वहन वो करते हैं अपना, चाहे वीक्षण का हो, फिर परीक्षण का हो, फिर मूल्यांकन का हो, इत्यादि इत्यादि। अब कितना वो व्यवहारिक पक्ष है। आप 5 बजे 6 बजे तक वो काम कीजिए, सब कॉपी को ये कीजिए वो कीजिए, उसके बाद चले जाइए आप कैफे में, तो डाइट में, तो फल्ला में, तो चिल्ला में। भाई क्या है, कितनी हड़बड़ी आपको है, क्या करना चाहते हैं? अगर इस तरह से किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता है जो कि शिक्षक सहज होकर के अपना अध्यापन कार्य करेंगे। एक चीज और कहा जा रहा है कि अगर शिक्षक आंदोलन करेंगे तो फिर उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी। तो फिर वही बात कही, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर संज्ञान लेना चाहिए। मुझे लगता है कल का भी जो पत्र निकला है माननीय मंत्री जी से अनुमोदन नहीं लिया गया है, मेरी जो जानकारी है। और वो अनाप शनाप आप लिखिएगा, फिर कोर्ट रोक देगा, क्या कीजिएगा? मैंने इसीलिए कहा ऐसे मामलों में देख करके इस्तीफा देना चाहिए। जहां न्यायाधीश क्या होता है, न्यायाधीश किसी भी ऐसे मामले को परिभाषित करता है, कानून के आईन, कानून को देखते हुए परिभाषित करता है। न्यायालय ने परिभाषित कर दिया। हम कहीं हथियार लेकर के, हम कहीं लाठी लेकर के, हम हिंसक तरीके से अगर करेंगे, हिंसक तरीके से करेंगे, तब जितनी भी कार्रवाई हो उसके लिए सब विधान और दंड बने हुए हैं। लेकिन इस मामले में धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। आप कितने लोगों को नौकरी से निकालिएगा, कितने लोगों को वेतन, और आप यहां सब दिन रहेंगे क्या? ये एकदम गलत चीज है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हम लोग तो सदन चलेगा, सदन में भी बोलेंगे, और क्या जवाब रहेगा उनके पास? जवाब तो माननीय मंत्री जी देंगे। कोई अपने हक के लिए अगर संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रख रहा है, उस मांग को ठीक है विभाग देखे, विभाग ही देखेगी। लेकिन सरकार मतलब विभाग नहीं होता है, सरकार मतलब पदाधिकारी भी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो भी होता है, और जो विधायिका होता है वो भी होती, विधायिका भी होती है। तो ये सब सारे चीज को देखा नहीं जा रहा है। हमको लगता है विभाग हड़बड़ी में। अच्छा, अब तो सरकार बदल गई है, शिक्षा विभाग एक बार फिर से जेडीयू के कोटे में आ गया है, कुछ पॉजिटिव संकेत लगता है या फिर बात करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग हर वक्त उम्मीद से ही लड़ते हैं, उम्मीद से ही प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे लगता है यह पहली बार, हम तो अपने विधायी जीवन में ये 15 साल लगभग ये विधायिका में हैं, और 15 साल में पहली बार देख रहे हैं। कौन नहीं चाहता है जो कि शिक्षा में सुधार हो, लेकिन किसके बदौलत? आखिर शिक्षकों के ही बदौलत ना। आपको बंद करना है, अगर आपको हिम्मत है तो खिचड़ी बंद कीजिए। जहां घंटी के बदले में थाली बजती है, बंद कीजिए ना, आपको अगर हिम्मत है तो। आप बहुत बड़े अगर पदाधिकारी हैं, आप खिचड़ी बंद करके दिखाइए, परीक्षा में सुधार हो जाएगा। आप योजना बंद करके दिखाइए। योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किस लिए की थी? क्योंकि लड़के स्कूल में नहीं आ रहे थे, उसका फलाफल हुआ, साइकिल हो या पोशाक हो। लेकिन आपने शिक्षकों को उसमें फंसा दिया। कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है 3rd ग्रेड की, 4th ग्रेड की, मतलब सारा काम शिक्षक ही करेंगे। फॉर्म भरना हो तो कैफे में जाएंगे, कंप्यूटर तो अब तक कहीं है नहीं। और जहां भी कंप्यूटर जब भी लगा तो पता नहीं किस एजेंसी लगा जो कि कहीं काम नहीं करता था। और आज सेवा के इस पड़ाव पर आप इस तरह से, माने कंप्यूटर की सक्षमता भी देखने के लिए ही परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई, आप एक तरफ कह रहे हैं सक्षमता परीक्षा, और फिर कहते हैं कंप्यूटर की सक्षमता। सभी आदमी कंप्यूटर जानते हैं, उन्हीं के पास मोबाइल है, मोबाइल के सारे फंक्शन वो जान रहे होंगे, हम भी नहीं जानते हैं। अब तो जितने बच्चे मोबाइल को जानते हैं उतने बड़े नहीं जानते हैं। तो विधान परिषद में आप लोग उठाने जा रहे हैं? विधान परिषद में सब दिन हम लोग उठाते हैं। हम लोग सभी मंच पर लड़ते हैं, हम लोग सभी मंच पर लड़ते हैं, और गलत चीज की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा है जो कि पढ़ाई नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। हम लोग तो यहां तक कहते थे नियोजन इकाई को भंग कर दिया जाए, परीक्षा जैसे भी हो परीक्षा लेकर के राज्य स्तर पर नियुक्ति की जाए। आखिर बोलते बोलते जब भी हो, ऐसी व्यवस्था तो हुई, ऐसी व्यवस्था तो हुई। अब आगे क्या? आगे क्या? आगे तो यही लड़ाई है। आगे तो मुख्य रूप से लड़ाई है जो कि शिक्षक को समाज में जो सम्मान था वो उनके अध्यापन कार्य के लिए जरूर मिलना चाहिए। और ये जो तुगलकी फरमान जो निकलते रहते हैं,
जिसकी कोर्ट भी निंदा करती है, जिसकी निंदा हर एक जगह, चूंकि नियम के प्रतिकूल अगर हम भी चलेंगे तो हमारी भी निंदा होगी। लेकिन ये ऐसा नहीं चलता है। कोई भी पदाधिकारी कुछ भी पत्र निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं तो व्यवहारिक पक्ष को तो कोई नहीं देख रहा है। हम एक स्कूल में जाएंगे, निरीक्षण कर लेंगे और उसी के पैमाने, उसी की कसौटी पर बिहार के सारे विश्वविद्यालय को कस देंगे। ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी हुआ है? ये देखिए, पदस्थापन की नीति बनाई गई है। आप ये समझिए, जब किसी शिक्षक के सामने में वैकेंसी तीनों जिले की रहेगी तब ना। सक्षमता परीक्षा के आपने प्रावधान किया, वैकेंसी आप नहीं दे रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है, सबसे हास्यास्पद भी बात यही है, जो कि ये परीक्षा सिर्फ उत्तीर्णांक परीक्षा है। आप लोग भी समझ लें, क्वालिफाइंग एग्जाम है, मतलब आपकी सक्षमता को परखा जाएगा। और क्वालिफाइंग एग्जाम में कोई मेगा क्रमांक नहीं है कि आप कहां जाइएगा, आप कहां जाइएगा। तो हम जहां पढ़ा रहे हैं, बच्चे अच्छे श्रेणी से उत्तीर्ण हो रहे हैं, रिजल्ट से ही ना, परीक्षा फल से ही ना देखा जाता है। तो फिर यहां वहां जाइए। सरकार एक तरफ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार सदन में कह चुके हैं, शिक्षिकाओं की बात हो या वैसे शिक्षक हों जो कहीं भी किसी भी स्थिति में जो वो असहज होते हैं कहीं आने जाने में, तो उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान होगा। महिलाओं का, शिक्षिकाओं का स्टेटस बदलता है। आज सेवा में आई तो शादीशुदा नहीं थी, कल शादीशुदा होंगी, तो फिर उनका तो रहने का स्टेटस बदलता है। इस पर मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, कितने शिक्षा मंत्री जी आए, सभी बोल चुके हैं। स्थानांतरण के लिए, ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए, आप ये समझें, ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए कहां तो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री जी द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार कहा गया जो कि इसके लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, और आपने सॉफ्टवेयर रेंडमाइजेशन के लिए बना दिया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे। अभी तो कुछ प्रक्रिया ऐसी है विधानसभा में, जो नई सरकार का ये होना है, लेकिन हम लोगों ने समय मांगा है। हम लोग कल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर सारी बातों से अवगत उनको कराए थे। आज भी हम लोग, मुख्यमंत्री महोदय बाहर जाने वाले थे, कल भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय से समय लिया था। आदरणीय शत्रुघ्न बाबू थे, प्रोफेसर संजय सिंह जी थे तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और मैं था। तो आज हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री जी को भी सारी बातों से अवगत कराया और आग्रह किया जो कि सबसे पहले परीक्षा स्थगित की जाए। किसी की भी परीक्षा होगी तो आखिर उनको तो समय दिया जाएगा ना, कम से कम सहज होने का। अब इतने परीक्षा, उसके बाद परीक्षा के बाद मूल्यांकन कार्य में लग जाएंगे। फिर उससे भी बड़ा मुद्दा आ रहा है, वो चुनाव संबंधी प्रशिक्षण में चले जाएंगे। तो क्या आप ये सब चीज नहीं देखेंगे? वैसे शिक्षकों के लिए आप, मुझे लगता है जो कि इन सारे चीजों पर, और एक बार मैं बता दूं आप लोगों को, हम लोगों को विभाग में बुलाया गया था। विभाग में सेक्रेटरी थे, सचिव शिक्षा विभाग के हैं श्री बैजनाथ यादव जी द्वारा, वो बुलाए थे। उन्होंने सभी बातों पर मंतव्य लिया, जिन बातों को हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को कह रहे थे उन बातों पर मंतव्य लिया। मसलन 10 बजे से 4 बजे कक्षा का संचालन होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हम लोगों को और कैबिनेट की बैठक में कह चुके हैं, लेकिन अपर मुख्य सचिव नई शिक्षा नीति को पकड़े हुए हैं, तो एनसीएफ को पकड़े हुए हैं, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क को पकड़े हुए हैं। अरे यहां तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, आप तो उसके तहत में कोई काम करेंगे। और आप अगर एनसीएफ के तहत काम करते हैं तो उसके किसी अंश को अपनी सुविधा के अनुसार आप लागू कर देते हैं, या शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से लागू कर देते हैं, लेकिन उसके दूसरे अंश को लागू नहीं करते हैं। आपको शनिवार अल्टरनेट छुट्टी रहती है उसमें। तो आप ये सब चीज, आप अपर मुख्य सचिव से भी आग्रह है, अगर वो सुन रहे हैं तो जो संवेदनशीलता होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा वैसा विभाग नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य में जो उनके चलाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको बड़ी संजीदगी से, संवेदनशीलता से इस विभाग को देखना चाहिए। अगर वो इस विभाग को नहीं देखेंगे तो बाद में पता चलेगा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कौन शिक्षक पढ़ाएंगे? जब शिक्षक इसी तनाव में रहेंगे तो वो पढ़ाएंगे क्या? पहले तो इसको सोचना चाहिए,
बैठ करके सोचना चाहिए पदाधिकारियों को, क्या इससे पढ़ाई सुधरेगी? आप अनुश्रवण कर रहे हैं, कोई शिक्षक नहीं आ रहे हैं, आप कार्रवाई कीजिए। सभी दिन कार्रवाई का प्रावधान था। अब आप धरना प्रदर्शन में भी आते हैं तो कहते हैं भाई हम छुट्टी लेकर के आएंगे। कीजिए, आपको क्या क्या कार्रवाई करना है, आपके हाथ में कलम है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट आपके सारी कार्रवाई को निरस्त करते जा रहा है। एक दिन सरकार भी निरस्त करेगी। आप नियम कानून को ताक पर रख करके कुछ नहीं कर सकते। तो आपने सुना कि किस तरह से जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी लड़ाई को लड़ा जा रहा है, और स्वाभाविक तौर पर जो शिक्षक नेता हैं उन्होंने उप मुख्यमंत्री से अपील की है कि परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी जाए, और जब समय आएगा तब परीक्षा हो तो कोई बात नहीं। अब शिक्षक नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे और ये भी कहेंगे कि ऑफलाइन एग्जाम हो ताकि जो शिक्षक है उनको सहूलियत हो। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दे हैं। स्थानांतरण का मुद्दा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। बहुत सारे सब इशू हैं जो इशू विधान मंडल के सत्र में भी उठेंगे, और मुख्यमंत्री से भी शिक्षक नेता मुलाकात करने को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना।